बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम नाज़रीन, मेरे दीनी और मिली भाइयों और पर्दानशीन ख़वातीन इस्लाम, मेरी माओ और बहनों, आज मैं आपको प्यारे नबी की एक प्यारी सी हदीस सुनाने लगा हूँ। हदीस इस तरीके से है। मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, या मुआज़, ऐ मुआज़। यानी आवाज़ दे करके दूसरों को एक समझाने का एक टेक्निक है कि दूसरों को अपनी तरफ कैसे मुतवज्जह करें कि वो मेरी बात को गौर से सुने। तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनसे कहा, या मुआज़, ऐ मुआज़, सुनो, मेरी बात को सुनो, मैं जो कह रहा हूँ ये बात सुनो। क्या बात है? अतदरी मा हक़्क़ुल्लाहि अलल इबाद। क्या तुम जानते हो कि अल्लाह का उसके बंदे के ऊपर क्या हक़ है? अल्लाह रब्बुल आलमीन का अपने बंदे के ऊपर क्या हक़ है? तो मुआज़ कहने लगे, अल्लाहु व रसूलहु आलम। अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं कि क्या हक़ है। तब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि सुनो, अल्लाह का उसके बंदे पर हक़ यह है कि अन यअबुदूहु वला युशरिकु बिही शैया। बंदा अपने रब की इबादत करे और उसके साथ किसी को शरीक ना करे। ये अल्लाह का हक़ है बंदे के ऊपर। क्यों? कि जब अल्लाह ही उसका रब है, मालिक है, राज़िक है, मुशफ़िक़ है, मुरब्बी है, पालनहार है, जिलाने वाला है, खिलाने वाला है, लेने वाला है, देने वाला है, सुलाने वाला है, जगाने वाला है, बीमारी देने वाला, शिफा देने वाला, औलाद देने वाला, दौलत देने वाला, औलाद लेने वाला, दौलत लेने वाला, सब चीज़ का मालिक जब उसका रब है तो ग़ुलामी किसकी करनी है? ग़ुलामी भी अकेले ही अल्लाह रब्बुल आलमीन की ही करनी है। तो ये अल्लाह का उसके बंदे पर हक़ है। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी ने ये सवाल उनसे पूछा, अतदरी मा हक़्क़ु अलैहि। क्या जानते हो कि अब जब बंदा अपने रब का हक़ अदा करे तो बंदे का अपने रब पर क्या हक़ बनता है? तब भी मुआज़ ने कहा, अल्लाहु व रसूलहु आलम। अल्लाह और उसके रसूल बेहतर जानते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अन ला युअज़्ज़िबहुम। जब बंदा अपने रब की इबादत करे, उसके साथ किसी को शरीक ना करे, तो अब अल्लाह का हक़ है अपने बंदे का हक़ है अल्लाह पर कि अल्लाह उसको क्या करे? अज़ाब ना दे। बंदे क्या करे? बंदे को अल्लाह ताला अब अज़ाब ना दे। ये क्या है? अल्लाह का, बंदे का अल्लाह के ऊपर हक़ बन जाता है। देखिए अल्लाह की मेहरबानी, ये अल्लाह की रहम करम मेहरबानी और अल्लाह की दया है। क्यों? इसलिए कि इंसान अगर सारी ज़िंदगी अल्लाह की इबादत करे और उसके बाद भी अल्लाह अगर उसको चाहे तो अज़ाब दे, इसलिए कि अल्लाह की इबादत करके कोई अल्लाह पर वो रहम व करम और मेहरबानी नहीं करता है, कोई दया और मेहरबानी नहीं करता, इसलिए कि उसका तो ग़ुलाम है। ग़ुलाम का मतलब क्या है? कि वो आका की कही हुई बात पर वो अमल करे, आका के बात के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे, फिर उसके बाद वो आका उसको चाहे तो कुछ दे, चाहे तो ना दे, इसलिए कि वो ग़ुलाम है। और हम सब क्या है? अल्लाह के ग़ुलाम हैं। हम अल्लाह की इबादत करेंगे इसलिए कि हम अल्लाह के ग़ुलाम हैं। उसने हमें हज़ारों नहीं बल्कि करोड़ों नेमतों से नवाजा है, लेकिन फिर भी अल्लाह ने अपनी मेहरबानी और करम फरमाई से अपने ऊपर एक हक़ ले लिया, और वो ये है कि जो मेरा बंदा मेरी इबादत करेगा, मेरे हुक्म के मुताबिक चलेगा और मेरे दर के अलावा किसी और दर का सहारा नहीं लेगा, तो मैं उसके ऊपर अज़ाब को हराम कर दूँगा। अल्लाह ऐसे बंदे पर अपने अज़ाब को क्या कर देगा? हराम कर देगा। मेरे भाइयों, तो हमें सबसे पहले हमें अपने रब के हक़ को पहचाननी चाहिए कि हमारे रब का क्या हक़ है, और जब हम अपने रब के हक़ को अदा करेंगे तो ज़रूर हमारा रब अपना हक़ अदा कर देगा। मेरे भाइयों, आखिर में मैं आपसे एक आखिरी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर हमारे कोई भाई और बहन अब तक हमारे पैगाम अमन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द पैगाम अमन टीवी को सब्सक्राइब करें, ताकि हर बनने वाला वीडियो पहले आप तक पहुँचे और कुरान और हदीस की बातें आप तक पहुँचे, और आप अपने दीन और ईमान की हिफाजत कर सकें, इस्लाम के पैगाम को दुनिया तक पहुँचा सकें। हमारे इस कार्य खैर में और अल्लाह के दीन को पहुँचाने में, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को इंसानियत तक पहुँचाने में, सिर्फ मुस्लिम तक नहीं बल्कि इंसानियत तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, और इसको खुद भी सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। एक और आपको मैं ये बात
اور خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری ویڈیو سن کر آپ کے دل و دماغ میں کوئی سوال جاگے تو ہم نے واٹس ایپ پر ایک گروپ بنانی ہے، اور وہ گروپ رہے گا پیغام امن ٹی وی، اور اس گروپ میں آپ وائس میسیج کے ذریعے سے یا رائٹنگ میسیج کے ذریعے سے آپ اپنے سوال کو رکھیں۔ انشاءاللہ میں قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سوال کے جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ تعالی اللہ رب العالمین۔ تو ہم تمام لوگوں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیاری حدیث پر عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔